13/5/2024। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए कि जन्म बाय जन्म अपने को देह समझते थे, न कि आत्मा। वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं। लौकिक का क्या कायदा है? स्कूल में ही ट्यूशन होती है या ट्यूशन अलग से होती है? अलग से होती है ना। तो आप लोग क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, अलग से टीचर की दुआएं लेना, उसकी पढ़ाई पे विशेष रूप से गहराई से चिंतन करना, फिर धारण करना, तो इसको कहेंगे ट्यूशन। स्कूल में तो इतने सारे बच्चे होते हैं, प्रजा भी है, सब तरह के हैं, तो टीचर किसके किसके ऊपर ध्यान दे? तो फिर टीचर उनमें से जो उसको योग्य लगते हैं बच्चे की ये कुछ आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको क्या कराता है? इसीलिए उदाहरण दिया कि लौकिक बाप भी क्या करते हैं? ट्यूशन के लिए और जगह पे भेजते हैं बच्चों को। तो पारलौकिक बाप भी क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे ना, क्योंकि राजा बनना है तो उसके लिए त्याग तपस्या वैसा चाहिए। प्रजा वर्ग के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी, तो फिर एक साथ कैसे चलेगा पुरुषार्थ? कैटेगरी हो गई ना। वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं। जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, गुरु करना होता है, उसके लिए अलग भेज देते हैं। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं है। समझते हैं स्थूल रूप में जब बूढ़े होंगे तब वानप्रस्थ अवस्था होती है। बाप क्या कहते हैं? तुम सबकी क्या है? सभी बूढ़े हो या जवान हो? कोई क्या लगता है? छोटे हैं या बूढ़े हैं? क्या लगता है? छोटे। छोटे लगेगा तो फिर पुरुषार्थ में कैसा? जब लगेगा कि हम तो बहुत बुजुर्ग हो गए, आत्मा कैसी हो गई? कोई चीज ज्यादा यूज करते हैं तो कैसी हो जाती है? एकदम तमो प्रधान हो जाती है ना। तो आत्मा ने ये तो शरीर बदला, तो कितने सारे बार कोई बीज है उसको बार बार आप बोते रहो तो उसकी ताकत कम हो जाती है। तो ये आत्मा रूपी बीज ने इतने सारे चोले बदल बदल के अब क्या हो गई? एकदम कमजोर। तो कभी भी अपने इस भान से ही तो ऊपर उठना है। मैं स्त्री हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ। क्या हूँ? मैं अनुभवी, मैं बूढ़ी वानप्रस्थी आत्मा हूँ। परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को ही कोई जानते नहीं। तो वानप्रस्थ अवस्था जितना अपने आप को इस भान में रखेंगे तो क्या होगा? वो वानप्रस्थ अवस्था खींचेगी। नहीं तो लगेगा हम तो छोटे हैं, ये तो बड़े हैं, इनका ज्यादा ऐसा होगा। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं जब अर्थ को ही नहीं जानते? अपने को बूढ़ा ही नहीं समझते, वानप्रस्थ ही नहीं समझते। समझते हैं अभी तो हम 60 साल के थोड़ी हुए हैं, अभी हम 50 के हैं, 40 के हैं, 30 के हैं, ऐसा समझते हैं। हाँ, उसकी जर्नी के हिसाब से। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? बुद्धि में नहीं बैठता। अभी तो हम पतित हैं। जहां से हम आत्माएं आई हैं वहां तुम पावन थे, यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हैं। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। गुरु करते हैं फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता। इसीलिए जांच करते हैं कि ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। ये किसकी आवाज है? किसके दिल की आवाज है? ब्राह्मणों की या दुनिया वालों की? पक्का करते हैं किसी सीनियर के अनुभव से बहुत प्रभावित होते हैं तो समझते हैं ये हमारा आदर्श है। लेकिन फिर क्या होता है? पूरा एक के ऊपर निश्चय थोड़ी बैठता है। चलो एक बाप के ऊपर तो नहीं था निश्चय, इसलिए तो फिर और मार्ग ढूंढे, फिर वहां भी पूरा निश्चय नहीं बैठता। तो फिर जांच करते रहते हैं कि ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। अभी तक क्या हुआ? हमने खुद जाने का प्रयास किया, और वो तो क्या करे हमको? गुरु है ना। गुरु मतलब क्या? भारी। कहते हैं माता पिता जो हैं बच्चों के नाज नखरे सहन करते हैं, और गुरु
बहुत कठोर पाठ है, तो कैसे भी करके हमें क्या करे, वो पहुंचा दे, ऐसा कोई गुरु चाहिए। वरना हम अपनी ताकत से नहीं, बाप ने तो आके रास्ता बताया ना कि ऐसा ऐसा करो तो तुम पहुंच जाओगे, लेकिन उनको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स। किसका चाहिए, किसका फोर्स चाहिए, गुरु का फोर्स चाहिए कि वो हमको पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियां रचते हैं। ये इतना सारा जो विस्तार है, इतनी सारी क्लासेस, इतने सारे भट्टियां, ये सब किस लिए, लक्ष्य क्या है ब्राह्मणों का, कहीं से भी तरह तरह की युक्तियां रचते हैं कि हम वानप्रस्थ में चले जाएं। जहां सुना कि फलाने की बहुत महिमा है वहां जाएंगे। अभी तो ब्राह्मणों में ही ऐसा हो गया ना, टैली करते जाना है। जो बाबा कहते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, तो रूहानी बच्चों से जिस्मानी दुनिया की बात करेंगे क्या। जहां सुना कि फलाने की बहुत महिमा है वहां जाएंगे। जो इस झाड़ का सैंपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते हैं, यह तो क्लियर बात है। जिसकी भक्ति पूरी हो गई होगी, अनेक जगह उसने जांच कर ली, बहुत ढूंढ लिया कि कोई ऐसा गुरु मिले जो पहुंचा के दिखाए। सुना बहुत है इसका मतलब, मुरलियों को पढ़ा बहुत, सुना बहुत, अब क्या चाहिए उनको, ऐसा कोई गुरु चाहिए जो वो स्थिति में पहुंचाए उनको। तो जरूर बहुतों को परखा होगा ना उन्होंने। समझते हैं, यह तो क्लियर बात है, बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों को क्या चाहिए, टीचर की है पढ़ाई, और भक्तों को क्या चाहिए, भक्तों को क्या चाहिए, कुछ साज हो, कुछ मनोरंजन हो, कुछ चेंज हो, मना मन रमण करता रहे किसी न किसी तरह से। वानप्रस्थ मना, मन की वाणी क्या है, मन कैसे बोलता है, मन की भाषा कौन सी है, संकल्पों की भाषा है ना। और उस वाणी से परे चले गए हम। और कहाँ भक्तों को क्या चाहिए, उनको तो कुछ ना कुछ मन को रमण करने के लिए चाहिए। यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था, जो अब दे रहे हैं फिर उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम बच्चे समझते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था, जो अब दे रहे हैं फिर उसी अवस्था में आएंगे। पहले आदि में बाप ने वर्षा दिया था, और अभी भी फिर, क्योंकि यात्रा अधूरी रहेगी ना, अभी हमारी यात्रा जहां तक पहुंचे थे उसी से आगे हमने कंटिन्यू की। तो वर्षा दिया था, अब दे रहे हैं, फिर उसी अवस्था में तुम आएंगे। जिस अवस्था में, जिस अवस्था तक पुरुषार्थ करके परमधाम पहुंचेंगे फिर उसी अवस्था में आएंगे। 8 कलाओं तक पहुंच के परमधाम चले गए सजाएं खा के, तो फिर जब आएंगे तो द्वापर से ही आएंगे ना। सो तो तुम बच्चे समझते हो, पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना। लौकिक बाप तो सबको याद है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं है। अभी तुम समझते हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना सहज से सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वह संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक का ही संग मिल सकता है, संग चाहिए जरूर। किसका संग चाहिए, जो संपूर्ण पवित्र है। अब उसने तो अपना पार्ट बजा के क्या किया, अव्यक्त पार्ट बजाना शुरू किया ना। आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो बंद करो इसको। फिर अव्यक्त हुए, फिर अव्यक्त पार्ट चला, फिर वो भी बंद हो गया। और बाबा क्या कह रहे हैं, संग चाहिए जरूर, बस मेरी खुली रहे, तुम लोगों की भले बंद हो जाए। फिर कुसंग भी मिलता है, जो अव्यक्त पार्ट के आने के बाद आ रहे हैं उनको कैसे संग मिलेगा, अभी तो फिर कोई नया पार्ट चल ही नहीं रहा। और बाबा कह रहे हैं संग चाहिए जरूर। किसका, तुम हो संपूर्ण अपवित्र आत्मा और वो है संपूर्ण पवित्र आत्मा। लॉक कर दीजिए। 5 विकार रूपी रावण का, उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय।
तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय, तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर यह रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। हम समझते हैं ना, ये कब तक ऐसे रावण संप्रदाय में, भक्ति में लोग निकलते ही नहीं बाहर उससे। बाबा कह रहे हैं जब तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, जैसा राम बाप तुम्हें बनाने के लिए आया, तो वो रावण संप्रदाय क्या होगा, रहेगा ही नहीं। यह बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है राम राज्य और रावण राज्य। वास्तव में है क्या, सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है, आत्मा क्या है, हीरा, और कौड़ी माना ये देह भान। तो हीरे जैसा जीवन अब कैसे बने कि जीवन भी हो और हीरा जो आत्मा है वो भी क्या करे, रुकुटी में चमकती रहे। और हीरे जैसा जीवन हो, हीरे जैसी मृत्यु नहीं बोला, जीवन भी हो। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है वो मनुष्य क्या जाने, वो तो समझते हैं हम शरीर छोड़ेंगे, आत्माएं सितारे बन के परम धाम में अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने, देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा पावन यहाँ बना रहे हैं, सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। किताब है अच्छा, उसमें यह अक्षर सिर्फ ऐड करो। तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो, बिगर कौड़ी खर्चा। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चे को खर्चा लगता है क्या हो, बाप की गोद मिल जाए, बाप स्वीकार करे कि ये मेरा बच्चा है, मेरे वर्षे का अधिकारी है। ऐसे तो बाप के ऊपर बहुत निश्चय करते हैं, लेकिन बाप गोद में ले ले, गोद में आया और वर्षे का हकदार बना, मतलब बाप आपको स्वीकार करे। जब बच्चा गोद में होता है तो उसका बुद्धि रूपी पांव धरनी से टच नहीं होता। बच्चे को गोद में उठाते हैं तो धरनी में थोड़ी होता है, धरनी माना देह अभिमान से डिटैच हो गए, तो अब जाके बाप ने आपको अपनी गोद में उठाया। अब आप उसके वर्षे के क्या बने, हकदार बने। खर्चा तो बाप करते हैं ना कि बच्चा, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है। बाप का कितना खर्चा है, कितना अपना सुंदर परम धाम छोड़ के आए हैं, है ना, कितना खर्चा हो गया। हमारे को क्या खर्चा, हम तो जिस दुनिया में थे उसी में से ही धीरे धीरे जितना वो खींचता जा रहा है निकलते जा रहे हैं। मेहनत सारी किसको लग रही है, ऑपोजिट वायुमंडल जो कहते हैं ना मुझे आना पड़ता है। तो बाप तो लौकिक में भी, बच्चे का जन्म होता है तो उसके ऊपर खर्चा कौन करता है, बाप ही करता है ना। तो बाबा टैली करके समझा रहे, बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या, नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं आता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता। यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। अब तो नहीं लगेगा कि हम छोटे बच्चे हैं, नए नए आए हैं, या स्थूल में छोटे हैं, ऐसा लगता है हम छोटे हैं। क्या हो, समझ अगर आपकी डेवलप हो गई और इतनी गहरी गहरी बातें समझ में आ रही हैं तो फिर क्या हो, बड़े हो ना। बाप का बनने से बाप राय देते हैं तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, दूसरी राजधानियों में नहीं जाना। जो पॉम्प एंड शो वाली राजधानी है, होता है ना, क्रिश्चियन धर्म होगा तो क्या होगा, पॉम्प वाली राजधानी होगी। अलग अलग धर्मों के होंगे तो अलग अलग तरह की राजधानी। तुमको क्या समझ मिली है, अपनी राजधानी जो बाप ने हमें बताई। इसमें पवित्र जरूर बनना है। तुम्हारी राजधानी की पहली कंडीशन क्या हो गई, पवित्र जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। माना बाप का बनने में खर्चा नहीं है, लेकिन अब तुम्हें पवित्र बनना है। तुमको बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया, अब आगे तुम्हारी भी तो ड्यूटी है ना। बाप बच्चे के ऊपर खर्चा करता है, फिर बच्चा बड़ा होता है तो क्या पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़े ना उसको। बहुत अच्छा। तो तपस्या वालों थोड़ी बीज रूप अवस्था कम करो।
ऊपर वालों। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, कोई खर्चा लगा क्या? तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप का वर्षा लो। बाप को याद करो, बाप है ना। बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। यह भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। क्या? वैकुंठ के नाम पे हाहाकार मची हुई है, उनको भी बंद करना पड़ेगा बाहर। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। क्या समझते हैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं। उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है? यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं। आत्मा कहती है हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। वैराग ऐसे ही तो लाएंगे ना, शरीर से कैसे वैराग की इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, बाल बच्चों से भी वैराग। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं वह क्या करेंगे? ख्याल तो होगा ना, शरीर से डिटैच, बाल बच्चों से डिटैच, और जो इतने पैसे इकट्ठे किए वो भी तो अपनी रचना ही है, तो फिर उसका ख्याल आएगा। कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं, ज्ञान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया था एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जागकर पढ़ता था, पढ़ पढ़कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं। बहुत हैं जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के, ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वह भी बिगर फी प्रेसिडेंट बन गया, कितना बड़ा पद पा लिया। यह गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, समझती है दुनिया में सब गरीब हैं, भले कितने भी साहूकार लखपति करोड़पति है, वह भी कहेंगे हम गरीब हैं। हम उनको साहूकार बनाते हैं। अभी कितने भी साहूकार हैं, चाहे स्थूल धन से, चाहे जनता बहुत है, तन बहुत अच्छा है, आगे चल के क्या कहेंगे कि हम गरीब हैं, क्योंकि बाहरी साधन कितने भी हो, आत्मा को रहना किसके साथ है? वही मन बुद्धि सबसे ज्यादा नजदीक है ना, मन बुद्धि के आत्मा के सबसे नजदीक क्या है? तो मन अगर डिस्टर्ब है किसी कारण से तो आत्मा सुख ले सकती है, कितने भी साधन हो बाहर, तो रहना तो उसको कहाँ है? अपने उसी मन के साथ। तो उसको अगर पावरफुल नहीं बनाया तो वो आपको सुख देगा? भले धन कितना भी हो, तुम जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए है, यह सब मिट्टी में मिल जाएगा तो गरीब ठहरे ना। बाबा उनका भविष्य देख रहा है कि धन की तो कोई सीमा नहीं है कि ये कब तक आपके साथ है। सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे? बाप तो विश्व का मालिक है। बच्चे जानते हैं हम भविष्य में यह बनेंगे, मैं आया हूं यह स्थापना करने। बैज में भी यह समझानी है, नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। जो विकारी पतित बने हैं उनको बाप आकर पावन बनाते हैं। यह तो जानते हो 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सम्मुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर एक फिक्स होगा ना, यह बना बनाया ड्रामा है, चेंज हो नहीं सकता। बहुतों को प्रश्न आता है हर कल्प में ये ब्रह्मा का ही रथ मुकर्रर होगा, तो बाबा ने कहा इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। कहते हैं यह जौहरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा? समझते हैं यह जौहरी था। जवाहरात एक होती है इमिटेशन, एक रियल, इसमें भी रियल जवाहरात बाप देते हैं, तो फिर वह क्या काम आएगी? यह है ज्ञान रत्न, इनके सामने उस जवाहरात की कोई कीमत नहीं। जब यह रत्न मिले तो समझा कि जवाहरात का धंधा तो कोई काम का नहीं।
जब बाबा को ये रत्न मिले तो उन्होंने वो धंधा छोड़ दिया, तो बाप को भी क्या हुआ, रथ मिला तो बाप भी आ गए। पहले तो क्या किया, साक्षात्कार कराया, पहले देखा कि ये रथ तैयार है, तो जब मिल गया, जब रथ को भी वैराग आ गया तो फिर बाप भी आ गए। जब यह रत्न मिले तो समझा कि यह जवाहरात का धंधा तो कोई काम का नहीं, यह अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाखों रुपए का है। कितने तुमको रत्न मिलते हैं, यह ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं। मतलब तुम्हारे जीवन में धारण हो गया वो सच्चाई, तो क्या हो गए, ज्ञान रत्न सच्चे बन गए। नहीं तो सिर्फ क्या है, सुना और भूल गए, सुना समझा भूल गए, दूसरों को समझाया, लेकिन जीवन में नहीं है तो ये नहीं कहेंगे सत्य। तुम जानते हो बाप यह रत्न देते हैं झोली भरने के लिए, यह मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। वहां तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहर लगे रहते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बाद में होती है। वहां तो हीरे जवाहर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाप ने समझाया है यह रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है, और बाप ने समझाया है यह रूप भी है, बसंत भी है, और बाबा का छोटा सा रूप है। तो रूप बसंत कौन हो गया, साकारी हो गया ना। दिव्य गुणों को कौन धारण करेगा, बाबा का तो क्या है, छोटा सा रूप है। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह ज्ञान रत्न है जिससे तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत या पानी आदि की बरसात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती। क्या, पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती, तो फिर पानी की बात कहाँ हो रही है, अभी पानी की बात नहीं हो रही। पानी को चार्ज नहीं कर रहे, स्थूल पानी को। ट्रीटमेंट होता है ना भाई, पानी को चार्ज करो, नए नए युक्तियां, तरह तरह की युक्तियां सीख रहे हैं, किस लिए, पावन बनने के लिए। बाबा कह रहे हैं पढ़ाई में तो पानी आदि की कोई, तत्वों की कोई बात ही नहीं है। जब हमें 5 तत्वों से ऊपर ही चले जाना है तो फिर पावन बनने में खर्चे की बात ही नहीं। तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो, जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट यह है या वह है, इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो, जानते हो पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट यह है या वह, अपने योग बल से अपनी मेहनत से पावन बन के परम धाम जाना, या गुरु आके आपको धक्का लगाए, धर्मराज आके आपको सजा दे फिर आप पावन बने, तो यह राइट है या वह। इन सब बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में यह भक्ति का पार्ट भी होने का ही है। बाप कहते हैं अब तुमको पावन बन पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वह जाएगा, जो यहाँ की सैंपलिंग होंगे वह निकल आएंगे, बाकी थोड़े ही समझेंगे, वह तो दुब्बन में फंसे ही रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो। अभी तक तो हम समझते थे पुरानी दुनिया अलग होती है और नई दुनिया आती है तो वो अलग होती है, और जब लास्ट पिछाड़ी होगी तो क्या कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, कि आप कैसे पुरानी को ही नहीं, पुरानी में से ही आत्माओं का चयन करके उनको ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हो कि वो नई दुनिया में जाने लायक बनती है। तुम्हारा यह ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास यह चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे, याद की यात्रा से। याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको यह रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। खुद भी पुरुषार्थ में खड़े हो तो दूसरे को भी रास्ता बता सकते हो। घड़ी घड़ी यह याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है। नैन पानी से भीगते हैं तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। पहले पहले यह एक बात ही समझानी है, 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है मामेकम याद करो। ये बंद नहीं हो रही,
यहाँ से कर दो। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाएं। बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा और वर्षा। इतना निश्चय में बच्चों को रहना है। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही हैं पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो मन मना भव। अक्षर सुने हैं ना सुने हो तो बाप सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही यह है। ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात को कोई जानते ही नहीं। सबसे मेहनत का सब्जेक्ट है ना। ज्ञान को केवल आपको सुनना है और योग के लिए आपको प्रैक्टिकल में क्या करना पड़े, धारणाएं भी करनी पड़े, सब कुछ करना पड़े, तब जाके आपका मन एक जगह एकाग्र होता है। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। बाप कहते हैं तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। असल तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना। मुझे तुम बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर आओ। अब मैं आया हूं, तुम मेरी मत पर चलो। यह है ही पतित से पावन होने की मत। मैं हूं सर्वशक्तिमान, एवर पावन। अब तुम मुझे याद करो, इनको ही प्राचीन राजयोग कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भी भले रहो, बाल बच्चे आदि भी भल संभालो, सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। यह है सबसे मुख्य बात। यह न समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, पवित्रता भी अच्छी है, परंतु हम पवित्र कैसे बने हमेशा के लिए यह बात समझते नहीं। देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वह कैसे बने यह बात पहले पहले समझानी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है, इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ऊंच पद पाना है। राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है, कुसंग से सदा दूर रहना है, सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। कैसी याद? शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में भी कितनी कमाई होगी? पद्मों की कमाई होगी। और जो हम डीली डीली याद करते हैं उसमें आपको करना ज्यादा पड़े और सार बहुत थोड़ा सा निकलेगा। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे? अटेंशन की बात है ना, कि उनको इतना अटेंशन रहे कि हर सेकंड हमारी याद कैसी रहे, इतनी शक्तिशाली। अगर इतना अटेंशन रखा है तो हर सेकंड में पदम जमा हो रहे हैं। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक कुछ और ही हो जाती है। अच्छी कमाई होती है, पुरुषार्थ बहुत बढ़िया होता है तो चेहरा ही बदलता है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करें कि यह न्यारे लोग हैं। रूहानी नशा और रूहानी खुशी। स्लोगन है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में सब क्या होना है? पार्ट भी कैसा होना है? बहुत अच्छा। इसलिए बेफिक्र रहो। अपनी बुद्धि लगा के ढूंढेंगे तो बाबा भी आपको क्या करेगा? खेलेगा ना आपके साथ।
बाबा क्या करता है बच्चों के साथ? खेल पाल करते हैं, तो ये उसके सुंदर सुंदर खेल पाल है। ओम शांति।